हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 के हिंदी क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड के पाठ 7 से पाठ 12 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। यह प्रश्न उत्तर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो आपकी आने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, नेताजी का चश्मा पाठ का लेखक कौन है? इसका उत्तर है ए स्वयं प्रकाश। दूसरा, हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? इसका उत्तर है बी पान खाने के लिए। ये दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी? इसका उत्तर है डी ड्राइंग मास्टर ने। अगला प्रश्न, नेताजी की प्रतिमा बनाने वाले मास्टर का क्या नाम था? इसका उत्तर है ए मोतीलाल। अगला प्रश्न, नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब कब गुजरते थे? इसका उत्तर है बी हर 15वें दिन। ये तीनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये पाठ है हमारा नेताजी का चश्मा, ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से आता है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी इसी लेसन में से आते हैं। तो आप ये जो पाठ है ये पूरा ही तैयार करें और ये पाठ इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? इसका उत्तर है बी संगमरमर की। ये प्रश्न भी हमारा इंपॉर्टेंट है। नेताजी की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ मूर्तिकार का नाम क्या था? इसका उत्तर है बी मोतीलाल। अगला प्रश्न, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? इसका उत्तर है ए 2 फुट। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? इसका उत्तर है बी चश्मा नहीं था। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? इसका उत्तर है सी कैप्टन चश्मे वाले ने। कहानी के अंत में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की हालत क्या हुई? इसका उत्तर है ए आंखें भर आई। अगला प्रश्न, पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? इसका उत्तर है बी कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु। अगला प्रश्न, हालदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए थे? इसका उत्तर है डी चश्मे वाले कैप्टन को। अगला क्वेश्चन, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए? इसका उत्तर है बी अटेंशन हो गए। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, हालदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा के चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? इसका उत्तर है सी पान वाले से। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में कैप्टन कौन है? इसका उत्तर है डी चश्मे वाला। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन है? इसका उत्तर है डी पान वाला। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? इसका उत्तर है ए देशभक्ति। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला कैसा आदमी था? ए मोटा, बी काला, सी खुशमिजाज, डी उपरोक्त सभी। उत्तर इसका है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, हालदार साहब को हर बार कस्बे से गुजरते समय किस बात की आदत पड़ गई थी? इसका उत्तर है ए चौराहे पर रुकना, बी पान खाना, सी मूर्ति को ध्यान से देखना, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे हैं? इसका उत्तर है ए पान वाले ने। अगला प्रश्न,
नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितनी ऊंचाई बताई गई है? इसका उत्तर है बी 2 फुट। अगला प्रश्न, देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है? इसका उत्तर है डी मन पर। ये दोनों क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे? इसका उत्तर है ए कैप्टन। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक कौन था? इसका उत्तर है बी हालदार साहब। अगला प्रश्न, हालदार साहब को ध्यान से देखने के बाद अपनी लाल काली बत्ती सी किसने दिखाई? इसका उत्तर है बी पान वाले ने। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? इसका उत्तर है सी राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? इसका उत्तर है बी 60 वर्ष से अधिक। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त किसके आदर्शों पर चलते थे? इसका उत्तर है बी कबीर के। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त कैसे कद के व्यक्ति थे? इसका उत्तर है सी मंझोले। तो ये वाला और ये वाला दोनों क्वेश्चन ही हमारे इंपॉर्टेंट है। बाल गोविंद भक्त अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? इसका उत्तर है डी कबीरपंथी मठ में। अगला प्रश्न, लेखक ने रोपनी किसे कहा है? इसका उत्तर है बी धान की रोपाई को। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त खेत में क्या करते हैं? इसका उत्तर है सी धान के पौधे लगाते हैं। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत का रंग कैसा था? इसका उत्तर है डी गोरा चिट्टा। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? इसका उत्तर है सी ईश्वर भक्ति का भाव। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, तेरी गठड़ी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? इसका उत्तर है बी मनुष्य को। अगला प्रश्न, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भक्त क्या करने लगते थे? इसका उत्तर है ए प्रभात फेरी शुरू करने लगते। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? इसका उत्तर है सी जादू। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भक्त की आखिरी दलील क्या थी? इसका उत्तर है ए पतहू का पुनर्विवाह करवाना। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त की मृत्यु का क्या कारण था? इसका उत्तर है बी बीमारी। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां कब तक चलती थी? इसका उत्तर है ए फागुन तक। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे? इसका उत्तर है डी पैदल। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त के पुत्र की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में आग किसने दिलाई गई? इसका उत्तर है बी पतोहू से। ये दोनों क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त के घर से गंगा नदी कितने कोस दूर थी? इसका उत्तर है बी 30। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त के कितने बेटे थे? इसका उत्तर है डी 1। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका उत्तर है डी खजेड़ी। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त किसके पदों का गायन करते थे? इसका उत्तर है बी कबीर के। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त ने तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, यह आखिरी दलील किसके सामने रखी? इसका उत्तर है बी पतोहू के। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त कबीरदास को क्या कहकर पुकारते थे? इसका उत्तर है बी साहब।
ये भी क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त के बेटे का अंतिम संस्कार किसने किया? इसका उत्तर है सी, उनकी पुत्र बधू ने। ये क्वेश्चन भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भक्त को अपने घर से गंगा स्नान के लिए पैदल आने जाने में कितना समय लगता था? इसका उत्तर है 4 से 5 दिन। ये क्वेश्चन भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, लेखक ने लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में किस पर कटाक्ष व्यंग किया है? इसका उत्तर है बी, पतनशील सामंती वर्ग पर। यह क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में 1 वर्ष पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन पालथी मारे बैठे थे? इसका उत्तर है ए, सफेद पोश। अगला प्रश्न, नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश पालथी मारे बैठे थे। सफेद पोश का अर्थ है? इसका उत्तर है डी, भद्र पुष। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, सफेदपोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? इसका उत्तर है सी, खीरे। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, आंख चुराना मुहावरे का अर्थ है? इसका उत्तर है सी, नजरें बचाना। अगला प्रश्न, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? इसका उत्तर है ए, मामूली लोगों के वर्ग का। अगला प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को किस प्रकार देखा था? इसका उत्तर है डी, सतृषण। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था? इसका उत्तर है सी, खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ये शब्द किसने कहे हैं? इसका उत्तर है डी, नवाब साहब ने। अगला प्रश्न, ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ है? इसका उत्तर है सी, ज्ञान होना। अगला प्रश्न, गाड़ी के डिब्बे में कौन बैठा था? इसका उत्तर है सी, नवाबी नस्ल का व्यक्ति। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? इसका उत्तर है ए, डिब्बा खाली नहीं था। अगला प्रश्न, नवाब साहब ने पलकें क्यों मूंद ली थी? इसका उत्तर है ए, आनंदित होने के दिखावे के कारण। अगला क्वेश्चन, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? इसका उत्तर है बी, सूंघकर। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, यह शकील शब्द का अर्थ है? इसका उत्तर है ए, आसानी से ना पचने वाला। अगला प्रश्न, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली से फुंकार रही थी। यहाँ मुफस्सिल का अर्थ है? इसका उत्तर है बी, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। अगला प्रश्न, यशपाल ने खीरे को क्या माना है? इसका उत्तर है ए, अपदार्थ वस्तु। अगला प्रश्न, लखनऊ के खीरे की विशेषता थी? इसका उत्तर है बी, लजीज। अगला प्रश्न, नवाब साहब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफर कर रहे थे? इसका उत्तर है डी, द्वितीय श्रेणी। अगला प्रश्न, खीरा काट रहे नवाब साहब को लेखक ने कैसे देखा? इसका उत्तर है सी, कनखैयों। अगला प्रश्न, रेलगाड़ी में बर्थ पर बैठे नवाब साहब ने अपने सामने कितने ताजे खीरे रखे हुए थे? इसका उत्तर है बी, 2। अगला प्रश्न, नवाब साहब ने अपनी जेब से क्या निकाला? इसका उत्तर है ए, चाकू। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर नवाब साहब ने तौलिए से क्या किया? इसका उत्तर है डी, हाथ और होंठ पोंछे। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, खीरे की
पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। यहाँ पनियाती शब्द का अर्थ है, इसका उत्तर है सी, रसीली। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी ने किसके जीवन का वर्णित किया है? इसका उत्तर है ए, पिता। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी ने किस विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? इसका उत्तर है ए, हिंदी। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी की माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के किस शहर में संपन्न हुई? इसका उत्तर है सी, अजमेर। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी की रचना आपका बंटी किस विद्या के अंतर्गत आती है? इसका उत्तर है बी, उपन्यास। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी की सम्मानीय पसंदीदा प्राध्यापिका का क्या नाम था? इसका उत्तर है ए, शीला अग्रवाल। अगला प्रश्न, लेखिका के पति कौन थे? इसका उत्तर है सी, राजेंद्र। अगला प्रश्न, लेखिका ने 10वीं कक्षा कब पास की? इसका उत्तर है बी, सन 1945 में। अगला प्रश्न, अजमेर से पहले लेखिका के पिताजी कहाँ रहते थे? इसका उत्तर है डी, इंदौर। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, लेखिका के पिताजी इंदौर से अजमेर क्यों आ गए थे? इसका उत्तर है ए, आर्थिक झटका। अगला क्वेश्चन, लेखिका के पिता का शब्दकोश था? इसका उत्तर है सी, विषयवार। अगला प्रश्न, उस मनोवैज्ञानिक तत्व का नाम लिखें जिसके बीच मन्नू भंडारी के पिता जीते थे। इसका उत्तर है ए, अंतर्विरोध। अगला प्रश्न, लेखिका महानगरों में किसकी कमी को महसूस करती है? इसका उत्तर है ए, पड़ोस संस्कृति। अगला प्रश्न, लेखिका मन्नू भंडारी के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? इसका उत्तर है ए, काले रंग का होना। अगला प्रश्न, लेखिका के पिताजी अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहते थे? इसका उत्तर है डी, ब्रह्मपुरी। ये दोनों क्वेश्चन ही हमारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी? इसका उत्तर है सी, यश लिप्सा। अगला प्रश्न, लेखिका के पिताजी की पुस्तकों का साम्राज्य रहता था? इसका उत्तर है बी, अव्यवस्थित। अगला प्रश्न, लेखिका के पिता ने रसोई घर को नाम दिया? इसका उत्तर है ए, भंटियार खाना। अगला प्रश्न, अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग भाषणबाजी के लिए कहाँ इकट्ठा हुआ था? इसका उत्तर है बी, चौपड़। अगला प्रश्न, लेखिका का उसी के घर किस सम्मानित व्यक्ति ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था? इसका उत्तर है ए, अंबालाल। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी की माता का सबसे बड़ा गुण था? इसका उत्तर है डी, सहन शक्ति। अगला प्रश्न, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है ए, यतीन्द्र मिश्र। अगला क्वेश्चन, यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है सी, सन 1977 में। अगला प्रश्न, यतीन्द्र मिश्र किस राज्य के रहने वाले थे? इसका उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, यतीन्द्र मिश्र ने किस भाषा में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? इसका उत्तर है डी, हिंदी में। अगला प्रश्न, लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। यहाँ सजदे का अर्थ है? इसका उत्तर है बी, सिर। अगला प्रश्न, नौबत खाने में इबादत किस प्रकार की साहित्यिक विद्या से संबंधित है? इसका उत्तर है डी, व्यक्ति चित्र। अगला प्रश्न, अरब देश में बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है सी, नेय। अगला प्रश्न, पंचगंगा घाट किस शहर में है? इसका उत्तर है डी, बनारस में। अगला प्रश्न,
अमीरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका उत्तर है बी, बिहार, डुमराव। अगला प्रश्न, अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? इसका उत्तर है सी, काशी। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान की एक रीढ़ कितने मिनट में अंदर से गीली हो जाया करती थी? इसका उत्तर है ए, 15 से 20 मिनट में। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का देहांत कितने वर्ष की आयु में हुआ था? इसका उत्तर है सी, 90 वर्ष। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, खान साहब कितने वर्ष तक खुदा के आगे सच्चे सुर की इबादत में झुकते रहे थे? इसका उत्तर है बी, 80 वर्ष। अगला प्रश्न, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? इसका उत्तर है सी, शमसुद्दीन। अगला प्रश्न, शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक कौन थे? इसका उत्तर है डी, बिस्मिल्लाह खान। अगला प्रश्न, शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ए, रीड। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, शहनाई बजाने के प्रयोग में आने वाली रीढ़ किससे बनाई जाती है? इसका उत्तर है बी, नरकट से। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला, उस मंदिर का नाम लिखें जिससे बिस्मिल्लाह खां को रोज एक अठन्नी मेहनताना मिलता था। इसका उत्तर है डी, बालाजी। अगला प्रश्न, संकट मोचन मंदिर काशी की किस दिशा में है? इसका उत्तर है बी, दक्षिण। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, नरकट नामक घास डुमराव में किस नदी के पास पाई जाती है? इसका उत्तर है डी, सोन। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में बिस्मिल्लाह खां अपने किन दिनों को याद करते थे? इसका उत्तर है सी, यौवन। अगला प्रश्न, फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है? आज फटी तो कल सी जाएगी। मालिक से यह दुआ कौन मांगता है? इसका उत्तर है ए, बिस्मिल्लाह खान। अगला प्रश्न, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या कहलाता है? इसका उत्तर है सी, नौबत खाना। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भदंत आनंद कौशल्यान किस राज्य के रहने वाले थे? इसका उत्तर है ए, हरियाणा। अगला प्रश्न, भदंत आनंद कौशल्यान ने कहाँ से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? इसका उत्तर है सी, लाहौर से। अगला प्रश्न, श्री भदंत आनंद कौशल्यान जी का निधन कब हुआ? इसका उत्तर है सी, सन 1988 में। अगला प्रश्न, श्री भदंत आनंद कौशल्यान का बचपन का क्या नाम था? इसका उत्तर है बी, हरनाम दास। अगला प्रश्न, भदंत आनंद कौशल्यान किस महान कांग्रेसी नेता से प्रभावित थे और उन्होंने अपने जीवन का लंबा समय उनके साथ बिताया? इसका उत्तर है डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु का अनायास प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इसका उत्तर है सी, सभ्य। अगला प्रश्न, संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सपना किसने देखा था? इसका उत्तर है सी, कार्ल मार्क्स ने। यह क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता को सुख से रखने के लिए घर का त्याग किसने किया? इसका उत्तर है ए, सिद्धार्थ ने। अगला प्रश्न, रूस का भाग्य विधाता माना गया है? इसका उत्तर है लेनिन। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह क्या कहलाती है?
इसका उत्तर है डी संस्कृति। अगला प्रश्न, नई चीज की खोज कौन करता है? इसका उत्तर है ए सभ्य व्यक्ति। अगला प्रश्न, मोती भरा थाल किसे कहा गया है? इसका उत्तर है सी तारों से भरे आकाश को। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? इसका उत्तर है ए चिंतनशील। अगला प्रश्न, संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है? इसका उत्तर है डी आंतरिक जीवन से। अगला प्रश्न, कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला देता था? इसका उत्तर है सी लेनिन। अगला प्रश्न, संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन किसमें बिता दिया? इसका उत्तर है ए दुख। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के अनुसार सिद्धार्थ ने कितने वर्ष पूर्व घर का त्याग किया? इसका उत्तर है डी 2500। अगला प्रश्न, लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है? इसका उत्तर है सी संस्कृति का। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। लेखक ने मानव सभ्यता किसे कहा है? इसका उत्तर है ए मानव के महाविहार को। अगला प्रश्न, लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है? इसका उत्तर है सी असंस्कृति को। अगला प्रश्न, मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? इसका उत्तर है ए अविभाज्य। अगला प्रश्न, यह संसार परिवर्तित होता है। इसका उत्तर है सी क्षण क्षण। अगला प्रश्न, आग के आविष्कार की पृष्ठभूमि में मूल तत्व का नाम है। इसका उत्तर है बी पेट की ज्वाला। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ के गृह त्याग का सर्वोच्च लक्ष्य था। इसका उत्तर है बी मानव सुख। अगला प्रश्न, संस्कृति के दायरे में न्यूटन थे। इसका उत्तर है डी संस्कृत। तो ये थे पाठ 7 से लेके पाठ 12 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली परीक्षा की तैयारी अच्छी से करें। धन्यवाद।